जो कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित लोग में रिकवरी हो रही है, उनमें जनवरी से लेकर के अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, उसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लोगों में देखी जा रही हैं। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखी जा रही हैं, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इश्यूज में डिप्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी का कम होना, इस तरह के समस्याएं भी देखी जा रही हैं। इसके निदान के लिए लोगों को पॉजिटिवली थिंकिंग, योगा, मेंटल एक्सरसाइजेज, लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना, इस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता होती है। पोस्ट कोविड में जो सेकंड कॉम्प्लिकेशंस और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो लंग्स से रिलेटेड हैं। लॉन्ग कोविड में और या क्रोनिक कोविड में देखी जा रही है कि बहुत परसेंटेज में लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग्स के फाइब्रोसिस के कारण से जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, कम हुआ, और उन लोगों में ब्रेथलेसनेस, हफनी की शिकायत ज़्यादा देखी गई, और बहुतों में ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन कोविड से रिकवरी के बाद भी लेने की आवश्यकता पड़ रही है। और बहुत लोगों को पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस से बचने के लिए या उसके प्रोग्रेशन से रुकने के लिए एंटीफाइब्रोटिक मेडिसिन की आवश्यकता भी पड़ती है। इसके अलावा जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस देखे गए पोस्ट कोविड केसेस में, उसमें मोस्टली इमोबाइल पेशेंट्स में जो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, ओल्ड एज के हैं, या जिनको पैर में फ्रैक्चर रही जिस कारण से वो इमोबाइल रहे, या अन्य कारणों से भी पहले से कोई कार्डियक इश्यूज, कार्डियक पेशेंट्स रहे हैं, उनमें कोएगुलेबिलिटी के कारण से, हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट के कारण से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या रह सकती थी, और ऐसे भी देखी गई कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक की संभावनाएं वैसे रोगियों में बढ़ी। क्लॉट के कारण से जो वेसल्स में जो ब्लड की फ्लो होती थी उसमें थ्रोम्बस की संभावनाएं बनी, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हुआ, या कभी कभी थ्रोम्बस के डिसलॉज होने से स्ट्रोक भी हुआ। तो ये भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए। ऐसे में इन सबों से बचने के लिए लंग्स का एक्सरसाइज करते रहना बहुत आवश्यक है। लंग्स के योगा करते रहें, या रेस्पिरेटोमीटर से लंग्स को फूकना, बॉल को चढ़ाना उतारना, हवा को फूक करके खींच करके, या बैलून को फुलाना, इस तरह से लंग्स का एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। और अपने चिकित्सीय देखरेख में हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट आपकी रह रही है कि नहीं, वो भी जानना आवश्यक होता है। अगर आप इमोबाइल हैं, ज़्यादा चल बुल नहीं सकते हैं, और आपकी डी डाइमर बढ़ी हुई है, तो आपको एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी लंबे समय तक अपने को उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो कोविड-19 की बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। मुक्त होने के बाद या जिन्हें सिम्टम न था वो निगेटिव होने के बाद भी कोविड से संबंधित, जिनको माइल्ड सिम्टम था उनको भी कोविड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स इसको कहा जाता है। और 1-1.5 महीने के बाद अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। उसके बाद भी अगर 3 महीने के बाद भी अगर देखा जाए तो उसको हॉल कोविड कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। तो इस ढंग के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे कि तुरंत बाद जो है वो बहुत से पेशेंट्स को कोविड रिलेटेड बहुत सा सिम्टम जो है, ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, एग्जॉशन सब दिखाई देगा। और पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड में भी ये दिखाई दे सकता है 1.5 महीने के बाद भी। और पेशेंट वो एग्जॉस्टेड, इवन उसको सांस लेने में कठिनाई, बहुत ही मेंटल ढंग का एग्जॉशन, मेंटल प्रॉब्लम्स आदि जो है वो लॉन्ग कोविड में दिखाई देंगे। और हॉल कोविड में भी कमोबेश यही सिम्टम होते हैं जो दिखाई देते हैं। और इनका ये कोई जानलेवा नहीं है, लेकिन इनका इलाज होना, डॉक्टरों की सलाह लेना, स्पेशलिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। लोगों को चाहिए कि सिम्टोमेटिकली डॉक्टर उनको ट्रीट करेंगे, जिससे उनका सिम्टम जो है दम फूलने का है, या उनको बिल्कुल कमजोरी महसूस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ये सारे सिम्टम्स जो है दूर किए जा सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इसका इलाज संभव है।